चलो शुरू करें। ओके फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपने कमेंट के थ्रू टू वे इंटरेक्शन दिखाया और जितने भी आंसर्स आपने कमेंट में दिए वो सारे सही थे। अब एक बार हम क्वेश्चन को रिवाइज कर लें और आंसर को भी रिवाइज कर लें। चलो, क्वेश्चन ये था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की थी, किस आश्रम को फाउंड किया था। तो यस, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, दैट इज टॉल्स्टे आश्रम या टॉल्स्टे फार्म। फ्रेंड्स, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू गांधीयन एरा। सुनना चाहेंगे तो सुनिए। वो बोलते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था। वाई गांधी जी विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलो इसके आंसर को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डीप में जाएंगे। तो बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कब हुआ। तो बात आती है 1 अगस्त 1920। तब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ बाय गांधी जी, ठीक है। इस मूवमेंट में जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, स्कूल्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, जो कॉलेजेस हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, उन सबको बाइकआउट करने की बात चली। और बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। हाँ, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन हुआ। मतलब बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, बच्चों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, और जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो लोग जाते थे जहां, वो भी बंद हो गए। मार्केटिंग होने लगी और अच्छा, सब अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और लोगों के अंदर एक पैट्रियोटिज्म की भावना आ रही थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत कम को पता रहता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये एक ऐसा मूवमेंट था जब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आ गए थे। हाँ, एक साथ आ गए थे, इसलिए बहुत आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना आ रही थी, एंथुजियाज्म बढ़ रहा था, नेशनलिज्म बढ़ रहा था, और सब अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। स्मूथली हमारा मूवमेंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पीक आई, जैसे ही हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पीक आई, तो बात आती है 5 फरवरी 1922, जब एक इंसिडेंट हुआ। जानना चाहेंगे क्या था वो? और यही इंसिडेंट था कि क्यों गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करा। इसी इंसिडेंट के कारण बात आती है 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, यूपी के गोरखपुर में एक छोटा सा गांव चौरी चौरा, जहां अ मॉब ऑफ फार्मर्स पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। और इस इंसिडेंट में 22 पुलिस ऑफिसर्स वर डाइड। अब चलते हैं गांधी जी के प्रिंसिपल्स की ओर। उनके 2 प्रिंसिपल्स थे, सत्य और अहिंसा। बट इस मूवमेंट में तो हिंसा होने लगी। यहां 22 पुलिस ऑफिसर्स वर डाइड, मतलब ये जो मूवमेंट है ये हिंसा की ओर चला गया और गांधी जी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। तो गांधी जी ने बोला हम इस मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे। और यही रीजन था, यही जो चौरा चौरी एक्ट है, चौरा चौरी इंसिडेंट है, इसी के थ्रू गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया? लेकिन इसी से चलते मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको देना चाहता हूं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर वो आपको क्वेश्चन दूंगा। तो क्या होता है, जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो गांधी जी के इस डिसीजन से सहमत नहीं रहते। गांधी जी के इस डिसीजन से जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सहमत नहीं होते। वो बोलते हैं जब भी हम
जब भी हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं तो गांधी जी मूवमेंट को विड्रॉ कर लिए। तो आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसे दो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई। तो आपको उन दो पॉलिटिकल लीडर्स का नाम बताना है और उन्होंने जो पार्टी का फॉर्म किया था उसका नाम बताना है, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में जाइए और अब भी लिख डालिए। क्लियर? तो अगर आपको इस वीक की सस्पेंसिव सीरीज अच्छी लगी तो जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की सस्पेंसिव सीरीज में। मैं आपको एक बात बता दूं, कल से हम अपनी फिजिक्स क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस की सीरीज शुरू करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए ओके बाय।